कथा। जब लक्ष्मी के वरदान से घोर संकट उत्पन्न हुआ, उस दिन लक्ष्मी सात्विक मनोभावों में निमग्न थी। जब कल्याण की भावना से प्रेरित होकर सोच रही थी कि मृत्यु लोक के पीड़ित, शोषित और दीनहीन व्यक्तियों की सेवा भी उसे करनी चाहिए। उसने भी लक्ष्मी के स्वर्ग से धरती पर उतरने के समाचार सुने। वहीं उनके स्वागत सत्कार की तैयारी करने में जुट गए। सर्वत्र स्वच्छ वातावरण हो उठा। घरों को लीप पोत कर रंग बिरंगे रूपों में सजाया गया। वे निखार से खिलखिला उठे। लोगों का तो कहना ही क्या, वे हर्ष और उल्लास से उल्लेखित चरम आनंद की मन स्थिति में थे। हर एक व्यक्ति यही चाहता था कि लक्ष्मी कुछ देर के लिए उनके घर में अवश्य ठहरे, उनकी गरीबी दूर हो जाए। उधर स्वर्ग में भी शोर मच गया। लक्ष्मी देवी आज धरती पर उतर रही हैं, कहीं सदा के लिए वहीं न ठहर जाएं। सभी देवों में आशंकित होकर लक्ष्मी से अनुनय किया, देवी आप धरती से शीघ्र ही वापस लौटने का कष्ट करें और रक्त वर्ण के परिधान एवं नाना अलंकारों से परिविष्ट श्वेत हाथियों पर विराजित हाथों में लाल कमल लिए धन की देवी लक्ष्मी ने स्वर्ग से मृत्यु लोक के लिए प्रस्थान किया। धरती पर उनके आगमन का दृश्य नयना विराम था। मृत्यु लोक के देवता भी लक्ष्मी से मिलने के लिए आतुर थे। इनमें सबसे अधिक आतुर थी रत्नगर्भा पृथ्वी। पृथ्वी पर निवास कर रहे सभी मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंग तक लक्ष्मी का नाम सुनकर प्रफुल्लित हो उठे थे। सबसे पहले लक्ष्मी का स्वागत धरती माता ने किया। आपको अपने राज्य में पाकर मैं धन्य हुई देवी। लक्ष्मी ने मुस्कुराकर धरती माता को स्वागत के लिए धन्यवाद दिया तथा दूर दूर तक फैले धरती के साम्राज्य में घुसकर उनका अवलोकन किया। अंत में पुलकित होकर धरती से बोली, बहुत दिनों से इच्छा थी धरती बहन, आपके साम्राज्य को देखूं। मैंने आज आपके विपुल वैभव को खूब देखा है। उसमें सब लोगों को घोर परिश्रम करते हुए पाया है। आपके किसान प्रातः काल से सायकाल तक पसीना बहाकर अन्न पैदा कर रहे हैं, दिन रात की परवाह किए बिना श्रमिक गण उद्योग धंधों में लगे हुए हैं। दुकानदार और व्यापारी अपने कार्यों में दत्त निश्चित है। मैंने जिधर भी देखा आपके सुपुत्रों को कठोर श्रम करते हुए पाया। बहन तुम धन्य हो, श्रम की श्रेष्ठ पूजा है। मैं आपके यशस्वी पुत्रों के श्रम से बेहद खुश हूँ। धरती अपने पुत्रों की यह प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हो उठी। देवी, मैंने अपने पुत्रों को मेहनत पर आजीविका उपार्जन करना सिखाया है। लक्ष्मी ने उत्तर दिया, ठीक ही किया आपने। मेरा सिद्धांत भी यही है कि पसीने की पुण्य कमाई से ही मनुष्य सुखी बनता है। मैंने आपके परिश्रमी पुत्रों से खुश होकर उन्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। लक्ष्मी ने पुनः आनंद विभोर होकर अपने मन की बात प्रकट की। वह समझती थी कि वरदान की बात सुनकर धरती आनंदित होगी, किंतु बात दूसरी ही निकली। धरती गंभीर हो गई। क्यों, किस चिंता में पड़ गई आप? लक्ष्मी ने पूछा। धरती फिर भी चुप थी। कुछ तो कहिए। मैंने आपके परिश्रमी पुत्रों को वरदान देना चाहती हूँ। दारिद्र्य और कुछ नहीं, मनुष्य के शारीरिक और मानसिक आलस्य का ही प्रतिफल है। आपके सुपुत्र सारे दिन अनवरत श्रम करते हैं, वे सुखी हैं। मैं इनको संपन्न भी बनाना चाहती हूँ, लक्ष्मी ने कहा। धरती बोली, लक्ष्मी जी, आपने रहस्य जान लिया है। पहले ये लोग आलसी थे, उनके ना कोई साधन थे ना कोई सहायक ही थे। फिर मैंने इन्हें परिश्रम और पुरुषार्थ सिखाया। बस इसी गुण से ये सब अभिष्ट लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ते चले गए हैं। इस उन्नति के पीछे मेरे पुत्रों की एक ही साधना रही है, परिश्रम, अधिक मेहनत और घोर परिश्रम। उसी का यह चमत्कार देखा है आपने। इसी उन्नति से खुश होकर मैंने इन्हें वरदान देना चाहती हूँ। नहीं, यह कृपा न करें। धीरे से धरती ने टोका। क्या कहा? मेरा वरदान नहीं चाहिए? आश्चर्य से लक्ष्मी ने शंका व्यक्त की। आप नाराज न हो देवी,
धृष्टता के लिए क्षमा करो। फिर आपको मेरा वरदान क्यों अच्छा नहीं लगता? धरती चुप थी, उनके बोलना उचित न समझा। मैं खुश होकर उन्हें वरदान देना चाहती हूँ। दबे स्वर में धरती बोली, देवी मेरे परिश्रमी पुत्रों को वरदान देना मत देना। आप मेरे वरदान की अवहेलना कर रही हैं। नहीं तो यह बात नहीं है। धरती कुछ कहते कहते रुक गई। कुछ बात जरूर है, आप कहते कहते रुक गई। लक्ष्मी बार बार पूछने लगी, आखिर आप अपने पुत्रों के लिए वरदान क्यों नहीं चाहती? आज तक हर एक मेरे वरदान के लिए ललायत रहा है। न जाने आप क्यों मेरा वरदान नहीं चाहती? जरूर इसमें कुछ रहस्य छिपा है। धरती बहन, बताना पड़ेगा रहस्य आपको। अब धरती अधिक देर तक चुप न रह सकी, बोली, देवी मेरे पश्चिमी पुत्रों को वरदान मत देना, नहीं तो वे स्वर्ग के देवताओं की तरह आलसी हो जाएंगे। आप बात सुनते ही लक्ष्मी क्रुद्ध हो गई। थोड़ी देर में वातावरण में भी तनाव सा आ गया। लक्ष्मी ने दर्प व्यंग्य मिश्रित स्वर में कहना शुरू किया, धरती मेरी प्यारी सखी, मेरी कृपा प्राप्त करने के लिए सभी तरसते रहते हैं। मेरा कृपा बिना किसी का भी जीवन आनंदमय नहीं हो सका। इतना भी नहीं जानती तुम? धरती कुछ न बोली, वैसे ही चुप रही। मैं तुम्हारे पुत्रों को सुखी बनाने के लिए आई हूँ। बोलती नहीं, मेरे मनमंद हो, समझती हो? धरती फिर भी निरुत्तर थी। मैं तुम्हारे पुत्रों का भला चाहती हूँ, इसलिए उन्हें वरदान दूंगी। तुम मेरा महत्व नहीं समझ पा रही हो। तुम्हारा मूर्खतापूर्ण अनुरोध मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। धरती कुछ कहना चाहती थी, लेकिन नाराज लक्ष्मी ने उसे सफाई पेश करने का अवसर ही नहीं दिया और अपने पुत्र संपन्न हो, उनके धन में कभी कमी न आए, वरदान दे ही डाला। फिर लक्ष्मी की हाथी आगे बढ़ गया। लक्ष्मी जी का भी क्या अद्भुत वरदान था! कितना मनोरम, कितना शानदार! धन संपदा उनके साथ बिखरती चली। धरती के लोग धड़ाधड़ हो उठे। वे जिधर से ही निकली उधर से ही धन संपदा बरसी। कंगाल, निर्धन और दरिद्री सभी मालामाल हो गए। देखते देखते लोगों के घर सोने चांदी से तथा आभूषणों से परिपूर्ण हो गए। रुपए पैसे की विपुलता हो गई। आखिर जिस पर लक्ष्मी ने कृपा की वो अर्थ संकट में कैसे रह सकता है? पृथ्वी पर रहने वाले लोग अपनी अमीरी पर इतराने लगे। उन्हें धन का मद हो गया। वे अपने सौभाग्य की सराहना करते हुए उल्लास कर रहे थे, उत्सव मनाने लगे। अमोद प्रमोद में भला श्रम की ओर कौन ध्यान देता है? उन्हें अपने मस्ती से ही फुर्सत नहीं मिली। वर्षा ऋतु आई, खेतों को जोतने बोने पर फसल उगाने का मौसम आ गया, पर लोग मस्ती में डूबे रहे, भोग विलास में ऐसे रत थे कि उन्होंने मेहनत करने की जरूरत ही नहीं समझी। खेतों में फालतू घास उग गई। खेतों घरों में भरे हुए पुराने अन्न भंडार खाली हो गए। उद्योग बंद हो गए, व्यापार ठप हो गए। भूख से व्याकुल लोग सोना चांदी लिए इधर उधर फिरने लगे। उनका श्रम करने का अभ्यास ही छूट गया था। फल यह हुआ कि पृथ्वी पर भारी अकाल पड़ गया। सीने से सोने चांदी की ईंट बांधे भूखे लोग जहाँ तहाँ तड़प तड़प कर प्राण छोड़ने लगे। त्राही त्राही मच गई। कहीं युवक युवतियाँ मर रही थी तो कहीं भोजन के लिए अभाव या बहुत बच्चे दम तोड़ रहे थे। उन्हें कोई रोग न था, केवल भूख का ही रोग था। अब क्या करूँ, वह सोचने लगी। आखिर उसने बचे कुचे पुत्रों को इकट्ठा किया, बोली, मेरे परिश्रमी पुत्रों, तुम जागो, लक्ष्मी के वरदान को भूल जाओ। आकस्मिक लाभ का वरदान अभिशाप जैसा दुर्भाग्यजनक होता है। तुम फिर से श्रम का जीवन अपनाओ, आलस्य और विशालता को छोड़ दो। धरती मौन हो गई। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें।